जिस तरह से बदनुमा दाग लगी थी वो आज हट गया और इसके लिए पैसा तो बहुत बर्बाद हो गया है, बताने का जरूरत नहीं है। आप लोग भी सब पे बढ़िया आप डाले तो हम पाते हम लोग जानबूझ के केसकार हर हर महादेव हैप्पी दिवाली मनीष कश्यप पर से एनएसए हट गया है। और कहा जाता है कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसको हम दादाजी बाद में कहते हैं, न्यायालय पहले कहते हैं। इन्होंने एनएसए में बहुत ज़्यादा मेहनत किया और यही एक परिवार में है ही दौड़ने के लिए। बहुत दिन बाद हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा खास मौका है। कितना मुश्किल था ये सफ़र? देखिए, सबसे पहले सिर्फ हमारा परिवार नहीं था, बहुत सारे पूरे बिहार वासी थे, पूरे भारतवासी थे। क्योंकि अकेले मैं मनीष का परिवार ये मुश्किल था ये घटना युग। मैंने लोग तो सहानुभूति दे रहा था, ठीक है, बड़ा सराहनीय है कि एक मनीष के लिए भाई बहुत लोग लगातार पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन दौड़ धूप आप ही लोग न किए। मुश्किल कोर्ट मुकदमा केस बहुत कठिन होता है। एनएसए का एक्ट हटा है, बहुत बड़ा चीज़ होता है जी। जिस तरह से बदनुमा दाग लगी थी वो आज हट गया और इसके लिए सारे भारतवासी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन लोगों के बिना नहीं हो सकता था। अकेले मैं कहाँ भटकता, लेकिन उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, कोई संतावना दिया, कोई जुनून दिया। तो हम सभी मिलकर इस एनएसए को हटाने में प्रयास किए। और हम लोग को डर ये भी था कि बहुत लोग बोलते थे कि एनएसए को एक्सटेंड कर दिया क्योंकि चुनाव आने वाला है। अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, कानून प्रावधान में है कि एनएसए को एक्सटेंड भी कर सकता है। 12 महीने के बाद भी हम लोग कोर्ट चाहे तो लगा सकती है, चाहे कानून चाहे तो लगा सकती है। अब कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई बाधा नहीं ना आने वाला है? नहीं, अब बाधा नहीं आएगी। अब केस को खारिज वैस कर दिया गया है। अब जल्दी से मनीष मेरा भाई, पूरे बिहार वासी का भाई, पूरे भारतवासी के भाई, जल्दी से हम लोग कितना केस में और बेल लेना बाकी है पब्लिक के लिए बता दीजिए। बहुत लोग बेचैन हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, कई वो केस में और बेल लेना बाकी है? एक केस हम लोग पेंडिंग रखे थे, उसमें बिल लेना। अच्छा, आप लोग एक केस को पेंडिंग रखे हुए थे? कहीं तमिलनाडु लेके ना चला जाए। हाँ, हम जानते हैं कि ये तमिलनाडु सरकार का जो ओछापनी है, तमिलनाडु सरकार अब हमारे बिहार के मामला से जो है इन्वॉल्वमेंट इनका खत्म हो गया है। जो भी केस है हमारे बिहार में बचा हुआ है और उसको जानबूझ के छोड़ा गया। तो मतलब बिहारी समझ रहे हैं ना, एक बिहारी सब पे बढ़िया। आप डाले तो हम पाते हम लोग जानबूझ के एक केस छोड़े हुए थे ताकि अब तमिलनाडु लेके ना जाए। ये बताइए माता जी का कैसा हाल है? बहुत दिन पहले सुने थे कि हम इन्होंने कोई खुशियाँ नहीं मनाया, जन्मदिन में नहीं मनाया, कुछ भी नहीं हुआ। आज धनतेरस का दिन है और एनएसए हटने का खुशी आज मिला है। माता जी का क्या हाल चाल? आज मेरी माँ भी खुश होगी और हम लोग दीपावली भी पहली बार 8 महीने से 9 महीने से पहली बार कोई हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गम रहे कि हाँ, जो अपने परिवार पूरे परिवार के साथ में मनाते तो और भी हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन जिस तरह एनएसए को खारिज किया गया, हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि हाँ, जो जिस तरह से एक मिडिल क्लास और एक बड़े क्लास में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। हम लोग का फाइनेंशियल भी रिसोर्स भी कम था, हमारे साथ था ही नहीं, बहुत चुनिंदे लोग ही थे। तो फिर भी हट गया है और हमारी खुशी की पल। पैसा तो बहुत बर्बाद हो गया है, बताने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। और कुछ ज़्यादा सवाल मेरे मन में है भी नहीं, बहुत जल्दीबाजी में थे तो सोचे कि एक वीडियो डाल ही देते हैं। मनीष कश्यप जल्दी छूटने वाले हैं, केस है, बेल होगा। यहाँ पे एक केस रखा गया था, एनएसए हट गया, सबसे बड़ा रोड़ा हट गया है। और आज ये साबित हुआ है कि एनएसए गलत तरीके से लगाया गया था, चूँकि कोर्ट जो है पुलिस सबूत नहीं पेश करा है। राजा भैया पे भी एनएसए लगा था, समय से पहले हटा था। चंद्रशेखर रावण पे भी लगा था एनएसए, उस समय से पहले हटा था। और मनीष कश्यप पर भी एनएसए लगा था, समय से पहले हट गया। ये लोग दोनों अपने आप को निर्दोष बोलते हैं, इस हिसाब से मनीष कश्यप भी निर्दोष हुआ। पूरा अवधि नहीं झेल पाया, पहले ही कोर्ट हटा दिया। ये 6 महीने में एनएसए हट गई, 6 महीना में एनएसए हट गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली मनाइए, धनतेरस का दिन है और थोड़ा पॉजिटिव अब एनर्जी और लोगों में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई, आपके समय का बहुत कमी है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं किसी और मुद्दा पे। इनके माता जी के साथ अगला वीडियो।